हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ज़्यादातर बच्चों को जिनको मेल आया था कि उनको रोजगार मेले में जाना है, तो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। क्यों? आपको ये पता है कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं और लास्ट में जब आपका ज्वाइनिंग आती है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उत्सुकता होती है। लेकिन जो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं और बाकी उसी जोन में है कुछ तो, या जो बाकी जिनका डीवी और जो जोन एलोकेशन है वो अभी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में अब ये रह गया कि पॉइंट कि उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो हमने आज जितने भी डिपार्टमेंट थे जो सीजीएल के थ्रू गए या सीएचएसएल, एमटीएस, उन सभी डिपार्टमेंट से जो इंफॉर्मेशन ली है कि उसके बेसिस पे कि किस पोस्ट की, उस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, और उसका जैसे जोन डिफरेंट है तो डिफरेंट ज्वाइनिंग होगी, उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले मेन पॉइंट यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग का कहीं ना कहीं इसमें वो पॉइंट जरूर है कि जिससे आप उतने समय में ज्वाइन कर पाएंगे कि जो इंफॉर्मेशन हम लेके आए। तो सबसे पहले कि आज ज्वाइनिंग, बहुत से बच्चों को आज ज्वाइनिंग मिल जाएगी रोजगार मेले में, जिनको मेल आया था, फोन आया था उन्होंने, और उन्होंने बता भी दिया, देखें इसमें ये ज्वाइनिंग है, इस समय आपको आना है। और आज क्योंकि सैटरडे है, कल संडे है, उसके बाद मंडे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसमें वर्चुअल भी था, जिन्होंने वर्चुअल ऑप्ट किया था, हालांकि दोनों में टाइप में है। अगर आप फिजिकली गए हैं वहां पे तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट लेटर था, वो आपको फिल करना था। बाकी अगर वर्चुअली है तो वर्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब जब आप 28 को जाएंगे अप्रैल को, तो आपके साथ साथ उस डिपार्टमेंट में बहुत से कैंडिडेट जाएंगे। अब आपने जो पहले नंबर पर ज्वाइन किया, मतलब आपने जो जिस समय ज्वाइन किया, उस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद जो आपके बाद ज्वाइन करेंगे वो आपसे क्या होंगे, जूनियर होंगे। मेन पॉइंट अब उस आपकी सीनियरिटी वहां से स्टार्ट होगी। पहला पॉइंट तो ये। लेकिन जो अब पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जैसे आप चेन्नई जोन से हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, और आपके पास मेल नहीं आया, ऐसे बहुत से बच्चे जिनको मेल नहीं आया, जबकि चेन्नई जोन से और बच्चों को मेल आया है। अब अगर चेन्नई जोन से बहुत से बच्चों को मेल नहीं आया है और जिनको मेल आया उसको ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो आप चिंता ना करें, आपकी ज्वाइनिंग भी आज आ जाएगी। आज समझ रहे हैं आप, आज या आ चुकी होगी या आ जाएगी आपके पास। अगर रोजगार मेले से मेल नहीं आया उससे कोई दिक्कत नहीं, आपकी ज्वाइनिंग जरूर आ जाएगी आज। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि अब ज्वाइनिंग में कितना समय है। पहला पॉइंट ये कि देखिए ज्वाइनिंग में 14 से 21 दिन दिया जा रहा है, किसी में 30 दिन दिया जा रहा है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोई बच्चा हो सकता है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, या कहीं भी जा रहा हो इधर से उधर, तो उसको कहीं ना कहीं अपना लगेज या जो भी कुछ अरेंजमेंट करना है वो करना पड़ता है, तो इसके लिए समय है। अगर कोई, अब मेन पॉइंट आता है कि एक्सटेंशन लेना चाहता है, एक्सटेंशन के लिए आपको डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन देनी होगी, और डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन में एक वैलिड रीजन चाहिएगा। वो मेडिकल इश्यू हो सकता है, पेरेंट्स का मैंने बताया भी था, खुद का नहीं बनवाना है। खुद का बनवाया तो फिर इसका अर्थ ये हो जाएगा आपने अभी मेडिकल फिट थे, लेकिन अभी 2 दिन बाद मेडिकल अनफिट है, तो इसका मतलब ज्वाइनिंग में दिक्कत हो सकती। तो खुद का मेडिकल नहीं बनवाना है अभी। तो पहले 3 महीने के लिए हो सकता है आपको एक्सटेंशन दे दे डिपार्टमेंट, उसके बाद अगर फिर से एक्सटेंड करना है तो फिर से 3 महीने के लिए होता है, लेकिन उसके लिए एक वैलिड रीजन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये, जिनकी ज्वाइनिंग आज है, अगर वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो एक्सटेंशन इस बेसिस पे ले सकते हैं एप्लीकेशन देने के बाद। लेकिन आपको जाना होगा पहले डिपार्टमेंट में, और वहां पे प्रॉब्लम आपको बतानी होगी, फिर वो डिपार्टमेंट आपको ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन देगा कि ऐसे करें। उसके बाद देखिए ज्वाइनिंग 14 से 21 या 30 दिन भी है। अब जिनकी ज्वाइनिंग, दूसरा पॉइंट ये है, अब हम मिनिस्ट्री की बात करेंगे, डिपार्टमेंट की बात करेंगे, प्रत्येक डिपार्टमेंट जो सीजीएल में सिलेक्ट हुए हैं एक एक करके, कि इसकी क्या दिक्कत है, किसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। अब हम डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें ज्वाइनिंग जिनकी नहीं हुई है वो देखिए एएसओ में
अगर मैं सबसे पहले पॉइंट लेता हूं CSS। अब CSS में जहां पर एलोकेशन हुआ है मिनिस्ट्री का, बहुत से बच्चों को मिनिस्ट्री का एलोकेशन हो चुका है, बहुत से क्या लगभग सबका हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग सबको नहीं मिल पाई। जैसे अगर मैं यहां पे लेबर मिनिस्ट्री की बात करूं तो वहां पे ज्वाइनिंग तो नहीं आई अभी, ना ही उनको मेल आया। अब मेल नहीं आया, ज्वाइनिंग नहीं आई, तो ज्वाइनिंग कब मिल सकती है? बाकी किसी भी उस डिपार्टमेंट में, उस मिनिस्ट्री में किसी भी बच्चे को नहीं आई है, तो उनको मेल कब आ सकती है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि 26 अप्रैल ही लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। गवर्नमेंट और एक्सटेंड करेगी, गवर्नमेंट और इसको, ऐसा नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली 26 अप्रैल को ज्वाइनिंग मिल जाएगी 2024 के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं SSC के। तो आपकी ज्वाइनिंग लगभग मई मिड में हो सकती है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल क्लियर कि मई मिड, जब सारा प्रोसेस आपको पूरा हो चुका है तो मई मिड तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है CSS में। और CSS में बहुत सी मिनिस्ट्री की लगभग आज रोजगार मेले में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जिनको, वो बच्चे जिनको एक ही मिनिस्ट्री मिली है, ध्यान से समझे इस बात को भी, मिनिस्ट्री आपकी सेम है, कुछ बच्चों को मेल आया, कुछ बच्चों को मेल नहीं आया, इसका अर्थ है ज्वाइनिंग दोनों की मिल जाएगी उसी समय, ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको। आज में लेटर आपको डाउनलोड हो जाएंगे। दूसरा, यहां पे बहुत सी मिनिस्ट्री में जिनको मेल नहीं आया किसी भी कैंडिडेट्स को, तो उनकी ज्वाइनिंग मैंने बताया ना मई मिड तक हो सकती है, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपकी मिनिस्ट्री एलोकेशन हो चुका है तब। तो ये था ASO CSS। अब मैं ASO रेलवे AFHQ अगर इनकी बात करता हूं तो देखिए, ध्यान से समझे आप, इनका तो DV ही नहीं हुआ है। तो DV ऐसा तो है नहीं कि, मैंने बताया ना लास्ट 26 अप्रैल नहीं है ज्वाइनिंग, उसके बाद भी ज्वाइनिंग होंगी। तो इनका पहले DV होगा, उसके बाद 15 से 20 दिन बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो लगभग मिड मई के आसपास 20 से 25 मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन उन बच्चों की क्या गलती जिनका रोजगार मेले में नाम आया, जिनका नहीं आया। ये एक क्या है, ये किसी को पिक करना ये गलत है। या तो आप किसी कैंडिडेट को जोन वाइज पिक करें, या फिर क्या करें, आप सीनियरिटी या कुछ ऐसा प्रोसेस लेके आए जिससे कि प्रत्येक बच्चा सेटिस्फाई हो, हाँ ये इस कारण से मेरे साथ नहीं हुआ कि मेरे को रोजगार मेल की मेल इसलिए नहीं आई। अब बच्चा प्रत्येक पॉइंट पर कंफ्यूजन है कि उसको पता नहीं अभी ज्वाइन मिलेगी या 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। वो डिपार्टमेंट में फोन कर करके बार क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसको डोजियर नहीं मिला। उस पॉइंट पर भी आएंगे, लेकिन सबसे मेन पॉइंट आपने देखा यहां पे ASO और भी डिपार्टमेंट के हैं, मिनिस्ट्री के हैं, उनका भी यही है। अब हम आते हैं GST इंस्पेक्टर पर। और GST इंस्पेक्टर आपकी बनने की बड़ी लालसा थी और आपको प्राप्त भी हुआ GST इंस्पेक्टर। अब कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग में जो मेन पॉइंट आया, देखिए अगर मैं जोन से वाइज बात करूं ना, जोन के हिसाब से, तो बहुत से जोन की आज ज्वाइनिंग है। अब बहुत से जोन की ज्वाइनिंग है, जिसे मैं यहां पे जैसे चेन्नई जोन की बात करता हूं मैं, या किसी भी जोन की, उसमें 2 टाइप की मैंने बताया ना, एक को मेल आया और एक को मेल नहीं आया। उसको मेल नहीं आया, अब ज्वाइनिंग तो दोनों को ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, कुछ को नहीं। उस जोन में अगर मेल आया है तो ज्वाइनिंग सबको दी जाएगी। लेकिन बहुत से जोन ऐसे हैं, DV मेडिकल हो चुका है, अब भी ज्वाइनिंग नहीं है, तो आप मान सकते हैं 15 दिन के अंदर, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी GST इंस्पेक्टर की। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं MHC की बात करता हूं पहले।
देखो MHA में जो भी डिपार्टमेंट में जिस भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका था पूरा, लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, आपका ज्वाइनिंग की वेट कर रहे थे आप कि रोजगार मेले में आएगा, तो हो सकता है उस प्रोसेस को थोड़ा सा रुकावट मिल जाए। इसका कारण कि जो सिक्योरिटी रीजन है उसकी वजह से। तो MHA अभी शायद उनको कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर बाद उसको रिव्यू करे, क्योंकि हो सकता है जितना भी प्रोसेस था वो सारा रोक दिया गया हो, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री के पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से मसला है। टैक्स असिस्टेंट में वही बात जो GST इंस्पेक्टर की थी, वही बात यहां पे है कि कुछ बच्चों को मेल आया और कुछ को मेल नहीं आया, जबकि बाकी सब कुछ हो चुका है। तो अगर एक ही जोन में है तो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अभी 26 तारीख आज ईमेल आ जाएगा आपके पास। लेकिन नहीं मिलता है, अगर आपको उस जोन में है जिसमें मेल नहीं आया किसी भी कैंडिडेट्स को, तो ज्वाइनिंग आपका कम से कम 15 से 20 दिन ज्वाइन हो सकती है। 15 से 20 दिन मतलब स्टार्टिंग मई तक 10 से 15 के बीच आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टल असिस्टेंट और सोर्टिंग असिस्टेंट। देखिए इनका जोन एलोकेशन ही नहीं आया दोबारा। वो जोन एलोकेशन करीबन 30 तारीख तक आएगा, 30 अप्रैल। जोन एलोकेशन कितनी तारीख तक आएगा? 30 अप्रैल तक आएगा। उसके बाद आप समझना कम से कम 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि अभी काफी चीज बची हुई है। तो 30 अप्रैल तक जोन एलोकेशन आएगा। अगर वो एक्सटेंड नहीं होता तो शायद उससे 15 दिन कम हो जाते, और उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। UDC एक तो माइंस, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनमें तो अभी टाइम लगेगा करीबन 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना इसलिए बताया मैंने, 1 महीना मतलब 40 दिन के आसपास लग जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि अभी इनका कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं है। और अगर 2023 की बात करूं तो काफ़ी लंबा समय लगा था इनको ज्वाइनिंग में, लेकिन लगभग 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक जो रिजल्ट आता है उससे, आज से नहीं, जो रिजल्ट आता है उससे 2 से 3 महीने के अंदर सबकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब की बात थोड़ा सा बाकी समय से थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि बाकी बच्चों को रोजगार मेले में ज्वाइनिंग मिल गई है। लेकिन अगर आपकी क्वेरी अब भी क्लियर नहीं है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, तो हम आपको जरूर कमेंट्स करेंगे कितनी लगभग आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।